गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें हम आपको मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे। तो मान लें कि हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो इसका मॉडुलस या मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, इसको मॉडुलस या मैग्नीट्यूड। ये मॉड जेड, इसको कभी कभी हम आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मॉड जेड इक्वल टू होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो बच्चों इसका होता है मॉडुलस। और अब हम बात करें इसके एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड या कभी कभी ये आर्ग्यूमेंट भी कहलाता है। तो एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट हम जब निकालते हैं तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लेते हैं कि अल्फा। तो यहाँ हम देखें कि अल्फा क्या निकलता है। tan अल्फा इक्वल टू मॉड ऑफ वाई अपॉन एक्स and this implied alpha equal to tan inverse mod of y upon x। लेकिन बच्चों हमें मॉडुलस निकालने के लिए इसके आगे भी थोड़ा सा चलना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है वो किस क्वाड्रेंट में। इसके लिए हम यहाँ पर क्वाड्रेंट डिफाइन कर दें एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस। ये ऑरिजिन है, ये एक्स पॉजिटिव, ये वाई पॉजिटिव, इधर एक्स नेगेटिव, इधर वाई नेगेटिव। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, अगर हम जो मेन आपका एम्पलीट्यूड लेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। थीटा इक्वल टू अल्फा होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो थीटा इक्वल टू होगा पाई माइनस अल्फा। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो थीटा इक्वल टू होगा माइनस पाई माइनस अल्फा। और अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो थीटा इक्वल टू हम लेंगे माइनस अल्फा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब बात आती है ये कैसे पता पड़ा करेंगे कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो डिपेंड करता है, मान लीजिए हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आई वाई, दोनों प्लस है, एक्स प्लस है वाई प्लस है। तो अगर दोनों एक्स और वाई दोनों प्लस प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर यहाँ पर एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में माना जाएगा। दोनों नेगेटिव है एक्स और वाई तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और अगर हम कहें एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो अब हम बच्चों क्वेश्चन लेके और आपको बताएंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस हम किस तरीके से निकालते हैं। चलिए बच्चों, हमने क्वेश्चन लिया है कि फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ। यहाँ पर हमने 4 पार्ट लिए हैं, मतलब 4 क्वेश्चन है एक तरीके से। तो देखते हैं, अगर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ करें ए, इसमें जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू दिया है वो माइनस 2i लिया है और इसको हम लिख लें 0 माइनस 2i। और मॉडुलस निकालना बहुत आसान है। इसका मॉडुलस अगर हम निकालें मॉड z इक्वल टू तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको x और y से कंपेयर करें, x प्लस आई वाई तो x 0 होगा और y माइनस 2 होगा। तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 0 का स्क्वायर 0 और माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो अंडर रूट 4 दैट इज 2। आर्ग्यूमेंट है, मॉडुलस है, इसलिए हमेशा इसको पॉजिटिव लेंगे। अब बात आती है बच्चों आर्ग्यूमेंट निकालने की। तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए सबसे पहले अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x निकालना है। तो tan इनवर्स वहाँ पर y है हमारे पास -2 और ये x है 0, तो ये बच्चों आ जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी। और tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, पाई अपॉन 2 होता है। तो ये अल्फा निकला। लेकिन हमें देखना है कि हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है। तो अगर यहाँ देखें 0 माइनस 2i तो ये हमारे पास कहाँ जाएगा, 0 माइनस 2i तो x 0 और माइनस 2i। तो
एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो ये आपका कहाँ रहेगा, एक्स पॉजिटिव मान लें और वाई नेगेटिव मान लें तो ये आप हमारा आएगा वाई नेगेटिव यहाँ पर, इसमें थर्ड बल्कि तो किसी एक्सिस पे आएगा, किसी भी एक्सिस पर ही आने वाला। तो बच्चों अगर हम इसको यूँ देखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर इसको हम ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखें तो इसको लिखेंगे 0 - 2, और 0 - 2 हमारा कहाँ पे लाई होगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में एक तरीके से देखा जाएगा। तो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर lie in fourth quadrant, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने क्या लिया था, माइनस अल्फा लिया था। तो देयरफॉर जो आर्ग्यूमेंट होगा यहाँ पर, जो एम्पलीट्यूड होगा वो माइनस अल्फा होगा। तो थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, तो यहाँ अल्फा की जगह π/2 है, तो इस तरीके से थीटा हमारे पास यहाँ पर -π/2 आपका निकल आएगा। चलिए बच्चों हम इसके बी पार्ट की बात करते हैं। तो यहाँ z इक्वल टू -1 - i√3 ले लें। तो यहाँ पर इसका जो मॉडुलस होगा तो मॉड z इक्वल टू निकल आएगा। इसको हम r से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। x², x की जगह है -1 प्लस y², y की जगह है -√3, इसका होल स्क्वायर कर लें तो आपको हो जाएगा 1 + 3 = √4 = 2, जिसका मॉडुलस निकल आया 2। अब हम इसके आर्ग्यूमेंट की बात करें तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x। तो यहाँ पर y कितना है, -√3, tan इनवर्स -√3, और x की वैल्यू कितनी है, -1। कैसे देखते हैं हम इसको, x + iy से कंपेयर करते हैं। तो x -1 हो जाएगा और y की वैल्यू -√3 हो जाएगी। तो ये हमारे पास निकलेगा tan इनवर्स √3, और tan में √3 की वैल्यू कम आती है 60 डिग्री पर या π/3 पर। अब बच्चों अभी हमें ये देखना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अगर हम इसको देखें, यहाँ पर इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे -1 -√3। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो जब दोनों x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, तो कहाँ आ जाते हैं हम, थर्ड क्वाड्रेंट में। माइनस एंड माइनस के साइन हमने बताए थे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमने आर्ग्यूमेंट क्या बताया था, -π - अल्फा। तो उस केस में यहाँ पर आर्ग्यूमेंट यहाँ लिखना पड़ेगा कि गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर lies in third quadrant। ये थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो उस केस में हमारा जो आर्ग्यूमेंट होगा, हमने अभी आपको फिगर बना के बताया था स्टार्टिंग में, तो उस केस में थीटा इक्वल टू होगा -π - अल्फा। तो -π और अल्फा हमारा π/3 निकला है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो -3π - π, तो 2π/3। तो हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट आएगा वो आ जाएगा -2π/3। और इस तरीके से बच्चों हम इसका ये बी पार्ट कर लेंगे। सी पार्ट हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको कर लेंगे। और हम आपको डी पार्ट बता रहे हैं यहाँ पर। तो डी पार्ट में अगर z इक्वल टू 1 + 2i/1 - 3i लेके चलें, तो हमें सबसे पहले इसको x + iy के फॉर्म में लाना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर को, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो x + iy का फॉर्म या a + ib का फॉर्म कैसे लाते हैं, इसके लिए हमें इसको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा डिनोमिनेटर का। इसके लिए हम क्या करें, 1 + 2i/1 - 3i, 1 + 3i से हम यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपको हो जाएगा 1 + 2i + 3i + 6i²। और नीचे a - b × a + b का हम फार्मूला लगा देंगे, तो 1 - 9i²।
तो 1 प्लस पाई बाई -6 इसलिए क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये आपको पता होगा। यहाँ हम लिख देते हैं आई स्क्वायर इक्वल टू -1 और नीचे भी हमें आई स्क्वायर -1 लिखना पड़ेगा, तो हो जाएगा 1 प्लस 9 और 1 - 6 हम देखेंगे तो -5 प्लस पाई बाई अपॉन 10 और यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 का अगर डिवाइड कर दें तो हो जाएगा -1 प्लस आई अपॉन 5 से डिवाइड कर देंगे तो 2 और इसको हम अलग अलग लिखेंगे तो -1/2 प्लस 1/2i। तो ये बच्चों इस तरीके से हमने इसको मॉडुलस या आर्ग्यूमेंट निकालने से पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर वो a प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं है या x प्लस आई वाई के फॉर्म में नहीं है तो पहले इसको डिस्क्रिटाइजेशन करके या सॉल्व करके x प्लस आई वाई का फॉर्म लाना पड़ेगा। और अब हम इसका मॉडुलस निकालते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके मॉडुलस की बात करें तो मॉड z इक्वल टू r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ये हो जाएगा अंडर रूट -1/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा अंडर रूट 1/4 प्लस 1/4 और यहाँ पर हम 4 एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अंडर रूट 2/4 दैट इज अंडर रूट 1/2। तो फाइनल आंसर आएगा 1/√2। तो यहाँ पर मॉडुलस निकालना बहुत आसान होता है। आर्ग्यूमेंट में ज़रूर हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा किस क्वाड्रेंट में है। तो सबसे पहले हम यहाँ निकालें अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x। y यहाँ पर बच्चों अगर हम इसको x प्लस आई वाई से कंपेयर करेंगे तो y होगा 1/2 और x होगा -1/2। तो यहाँ देखेंगे tan इनवर्स -1 आएगा, लेकिन मॉडुलस है इसलिए हम इसको tan इनवर्स 1 बोलेंगे और tan इनवर्स 1 कब होता है π/4 पर। तो बच्चों यहाँ अल्फा π/4 निकल आया। अब हमें देखना है कि हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हम लिखेंगे बट गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर lies in second quadrant, और सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों हमने क्या बताया था कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है। उस केस में हमने थीटा इक्वल टू π/2 माइनस अल्फा आपको बताया था कि यहाँ पर आर्ग्यूमेंट उस केस में जो फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो सॉरी पाई माइनस अल्फा, उस केस में हमने बोला था पाई माइनस अल्फा। तो पाई माइनस और अल्फा यहाँ पर π/4 है तो यहाँ 4 हम एलसीएम ले लेंगे तो 4 पाई माइनस पाई। उस केस में ये बच्चों आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर 3π/4। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर हमने 2-3 चीज़ें और बता दी आपको। नंबर 1 हमने आर्ग्यूमेंट निकालना सिखा दिया, मैग्नीट्यूड निकालना सिखा दिया, साथ में कि अगर कोई नंबर x प्लस आई वाई के फॉर्म में नहीं है तो उसको सॉल्व करके x प्लस आई वाई का फॉर्म हम कैसे निकालते हैं वो भी हमने सिखा दिया। साथ में भी हमने कंपेयर करना ये बताया है कि किसी भी नंबर को जब कंपेयर करते हैं तो हमेशा x प्लस आई वाई से कंपेयर करेंगे। x आपका रियल पार्ट होता है और i के वाला i और i हटा दें तो वो आपका y, आपका i के साथ जो कांस्टेंट होता है वो y कहलाता है। चलिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन आया है कि हमें इन कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो पोलर फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले मैं बात करूं पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। तो किसी भी नंबर को हम पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं r cos अल्फा प्लस i sin अल्फा। ये किसी भी
हमने अब देखते हैं तीन तरीके से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जा सकता है, x प्लस आई वाई के फॉर्म में या a प्लस आई वाई के फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर में, और तीसरा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या पोलर फॉर्म। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आता है। तो बच्चों किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला काम हमें ये करना पड़ेगा कि उसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, मॉडुलस निकालना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट निकालना पड़ेगा, देन पोलर फॉर्म हम लिख पाएंगे। तो ये पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड बात है। मान लीजिए यहाँ पर हम a पार्ट लेते हैं, z इक्वल टू -1 प्लस आई, तो मॉड z हम बोलते हैं, इसको r भी बोलते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर हम यहाँ निकालें तो ये हो जाएगा अंडर रूट -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 1 दैट इज अंडर रूट 2। ये हो गया हमारा r। अब हम यहाँ पर अल्फ़ा निकालें, तो अल्फ़ा या आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं, तो उस केस में हम बोलें कि अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ वाई अपॉन एच, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ y 1 है और x -1 है, तो 1 अपॉन -1 इक्वल टू tan इनवर्स मॉड के अंदर -1, तो यहाँ मॉड है इसलिए इसको +1 ही लेंगे, और tan इनवर्स 1 आपका π/4 होता है। लेकिन हमने क्या बोला आपको कि ये यहाँ पे देखना पड़ेगा आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए, एम्पलीट्यूड निकालने के लिए कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है। इसके लिए हम देखें तो यहाँ पर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, इसका मतलब है सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ हियर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, given complex number lies in second quadrant, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने आपको क्या बताया, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। उस केस में थीटा हमारे पास होगा, वैसे यहाँ अल्फा कह रहे हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन देखना वही पड़ेगा कि थीटा इक्वल टू, यहाँ पर हम थीटा कह सकते हैं उस केस में अगर कहना चाहें, क्योंकि यहाँ फार्मूले में अल्फा यूज हो रहा है, तो अगर यहाँ पर हम थीटा कह दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी तरीके से कह लें। अब हम इसको फाइनली अल्फा कह दें, उस केस में ये पाई माइनस थीटा, वहाँ हम पाई माइनस अल्फा बोलते थे, पाई माइनस थीटा कह दें, तो पाई माइनस पाई अपॉन 4, तो ये बच्चों हो जाएगा हमारे पास 3 पाई अपॉन 4। और अब इस केस में इसका जो पोलर फॉर्म होगा वो होगा पोलर फॉर्म, या इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। ये हो जाएगा बच्चों z इक्वल टू r cos, ये अल्फा की जगह एक काम करते हैं बच्चों, कंफ्यूज करेगा आपको, तो हम यहाँ थीटा ही लिख देते हैं, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। और ये अल्फा बना रहने दो, और नीचे हम थीटा लिखते थे तो उसको थीटा ही बना, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि आप सोचेंगे सर ने कहीं अल्फा लिख दिया कहीं थीटा लिख दिया। नो प्रॉब्लम, ये हमने फार्मूला चेंज कर दिया, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, तो r cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो r हमने यहाँ पर क्या निकाला था, अंडर रूट 2, और cos थीटा तो ये हो जाएगा cos 3 पाई अपॉन 4 प्लस i sin 3 पाई अपॉन 4। तो ये बच्चों इस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी हम आपसे सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए बच्चों, हम इसके बी पार्ट की बात करें तो हमने आपको बोला था कि सबसे पहला काम हमें करना होता है कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई के फॉर्म में नहीं है तो उसको सॉल्व करके x प्लस आई वाई का फॉर्म हमें लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इसको रेशलाइज करना पड़ेगा, तो हम डिनोमिनेटर को रेशलाइजेशन करें तो 1 प्लस आई अंडर रूट 3 अपॉन 1 प्लस आई अंडर रूट 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस आई अंडर रूट 3, और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 का 3 हो जाएगा स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कि -1 होती है, तो इस तरीके से 1 प्लस 3 हो जाएगा, तो 1 प्लस आई अंडर रूट 3 अपॉन
4 आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आई स्क्वायर वैल्यू -1 होती है, वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। इसको अगर हम सेपरेट करें तो 1/4 प्लस √3/4i ये आपका आ जाएगा बच्चों z। और अब पोलर फॉर्म निकालते वक्त आपको चाहे कहे या ना कहे, हमें दो चीज़ें निकालनी ही पड़ेंगी। उसका मॉडुलस निकालना पड़ेगा और उसका आर्ग्यूमेंट निकालना पड़ेगा। चलिए हम इसका मॉडुलस निकालते हैं। तो मॉडुलस अगर निकालें तो मॉड z = r = √x², x की जगह यहाँ 1/4 है, प्लस y² तो √3/4 है। तो अब इसको कह रहे हैं √1/16 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3/16, दैट इज 16 हम एलसीएम ले लें, ऊपर हो जाएगा 4, तो 1/4 ये आ जाएगा 1/2 हमारा यहाँ पर मॉडुलस निकल आया। अब हम आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड की बात करें तो थीटा = tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x, तो tan इनवर्स मॉड ऑफ यहाँ पर y बच्चों है √3/4 और x है 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा tan इनवर्स √3/1। 3/1 का कोई मतलब नहीं है, तो tan इनवर्स √3। और हम देखते हैं कि मॉडुलस है इसलिए पॉजिटिव ही इसको बना रहे हैं, तो tan इनवर्स √3। और tan इनवर्स √3 का मतलब बच्चों होता है 60 डिग्री या π/3, तो हम इसको यहाँ पे कह देंगे π/3। ये निकला हमारे पास अल्फा निकालते हैं पहले, अल्फा आ गया π/3। और अब हम ये देखें कि ये कहाँ पर है, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो कहाँ होंगे हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। और यहाँ लिख दें हम कि गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा और अल्फा हमने एक पर बताए थे कि थीटा = अल्फा, तो जो अभी अल्फा निकला है वही थीटा हो जाएगा। अब हम यहाँ लिख देते हैं इसका पोलर फॉर्म, या हमने बोला था इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं। तो z यहाँ पर बोलेंगे हम r cos थीटा प्लस i sin थीटा, वैल्यू रख देते हैं। r हमने यहाँ पर निकाल लिया था पहले, इतना ये निकला है 1/2 cos थीटा मतलब cos π/3 प्लस i sin π/3। तो इस तरीके से बच्चों हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके पोलर फॉर्म में या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है सो दैट द लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z satisfying mod z - 2/z + 2 = 2 is a circle and find the equation of the circle। देखिए बच्चों, इसको जब हम सॉल्व करें, यहाँ हम ले mod z - 2/z + 2 = 2। एक यहाँ पर रिजल्ट अप्लाई होगा जो मैं बता दूं यहाँ पर mod z1/z2 = mod z1/mod z2। इस तरीके के बच्चों कई सारे रिजल्ट आपकी बुक में लिखे हैं, वो आपको पढ़ने हैं, क्योंकि वो एज ए OT क्वेश्चन भी कभी कभी पूछे जाते हैं। तो अपनी बुक से इस तरीके की कई सारे रिजल्ट या थ्योरम्स हैं, उनको पढ़ लीजिएगा। प्रूफिंग की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रिजल्ट आप उनको पढ़ के और याद कर लें। इस केस में यहाँ पर क्या हुआ कि mod z - 2/mod z + 2 = 2, और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो mod z - 2 = 2 × mod z + 2। अब बच्चों, जब भी लोकस निकालने की बात आए, यहाँ पर ये लोकस निकालने की बात आए, तो उस केस में ज़्यादातर क्वेश्चन में कभी कभी z = x + iy लिख के दे देते हैं, लेकिन कभी नहीं देते। जैसे यहाँ उसने नहीं लिखा z = x + iy, वेरिएबल जरूर लिखा है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z। इसका मतलब यहाँ पर हम z की जगह x + iy रख लेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम कह दें
कि जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई माइनस टू इक्वल टू टू, और यहाँ पर हम लेते हैं एक्स प्लस आई वाई प्लस टू। यहाँ रीजन आप लिखते हैं बिकॉज जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, वेरिएबल जेड है तो हमें एक्स प्लस आई वाई ले लेना है। तो अब हम रियल पार्ट एक साथ कर लें तो एक्स माइनस टू प्लस आई वाई एक साथ कर लिया इक्वल टू एक्स प्लस टू प्लस आई वाई, ये एक साथ कर लिया। तो अब हम इसको जब इसका मॉडुलस लें तो मॉडुलस में क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस केस में हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू, एंड अंडर रूट एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए हम इसको अगर सॉल्व करें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू, एंड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से अब हम क्योंकि दोनों तरफ अंडर रूट लगा है इसलिए हम यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर अगर कर देते हैं तो अंडर रूट हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये फोर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हम फोर का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अभी ऐसे ही बना रहने दें। एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन एक्स प्लस सिक्सटीन प्लस फोर वाई स्क्वायर। और हम ये सारी जो टर्म्स है वो दूसरी तरफ हम ट्रांसफर कर लें तो हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस सिक्सटीन एक्स, ये माइनस फोर एक्स है इधर जाएगा तो प्लस का फोर एक्स हो जाएगा प्लस सिक्सटीन माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया बच्चों थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस ट्वेंटी एक्स प्लस 12 इक्वल टू जीरो। ये जो एक सर्कल की इक्वेशन होती है, अभी आपको नहीं पता, आगे हम पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ाएंगे सर्कल का या वृत्त का, तब आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि सर्कल की इक्वेशन है। इसने बोला था कि प्रूव करना था ये सर्कल एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो ये सर्कल की इक्वेशन यहाँ पर आ चुकी है। तो बस यहाँ पर हम लिख देंगे एक लाइन विच इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हो जाएगा, और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए बच्चों अब हम बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में मेन आपके पास चार चीज़ें जो ऑपरेशन होते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। तो ये आप अभी आसानी से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना आप अभी सीख ही चुके हैं, क्वेश्चन में आता रहा है। तो जब भी हम टू कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस या माइनस करते हैं तो रियल पार्ट के साथ प्लस होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी, मतलब आई के साथ प्लस माइनस होगा और नंबर के साथ प्लस माइनस होगा। तो इसमें कोई बहुत खास बात नहीं है जो हम आपको यहाँ पर बताएं, लेकिन जो मेन दो बातें यहाँ पर आने वाली हैं वो है इन्वर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा है कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट की बात हम यहाँ पर आपको पहले समझा दें फिर क्वेश्चन करते हैं। कॉन्जुगेट तो किसी भी नंबर का जब हम कॉन्जुगेट निकालने की बात करें तो उस केस में हम ये देखेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को हम उसके ऊपर बार लगा के लिखते हैं। जैसे हम यहाँ पर कह रहे हैं जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके कॉन्जुगेट को हम लिखेंगे जेड बार, और केवल क्या होता है बीच का साइन चेंज होता है। तो ये एक्स प्लस आई वाई था तो ये हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई। इसी कॉन्जुगेट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का दो बार कॉन्जुगेट निकाल दें तो हमें वापस
वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है। जैसे यहाँ हम कहें जेड बार बार, एक बार और इसका कॉन्जुगेट निकाल देते हैं तो अभी ये x माइनस आई वाई है, अब क्या हो जाएगा, ये x प्लस आई वाई हो जाएगा। ये वापस z मिल गया हमें, यहाँ से एक रिजल्ट भी हमें मिल गया कि z बार बार इक्वल टू z। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर पर भी कई सारे रिजल्ट हैं जो आपके बुक में लिखे हुए हैं, इनको आपको देखना है एक बार। रिजल्ट कभी कभी आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल एक रिजल्ट हम आपको और बताना चाहें, वैसे कई सारे रिजल्ट हैं, आप देखेंगे मॉड z1 प्लस z कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस z2 इक्वल टू होता है z1 बार प्लस z2 बार। तो इस तरीके के रिजल्ट यहाँ पर आपके हैं जो आप यहाँ देख पाएंगे और इस तरीके के क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए बच्चों, यहाँ पर कॉन्जुगेट निकालने की बात आ गई है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना, तो मैं फिर बोलूँ कि कॉन्जुगेट निकालने के लिए सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बच्चों, चाहे हम a प्लस आई बी कहें या x प्लस आई वाई कहें, एक ही बात है। तो चलिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा डिनोमिनेटर का। तो 3 प्लस 5y है, तो हम कहते हैं 3 माइनस 5y हो जाएगा, 3 माइनस 5y अपॉन नीचे हो जाएगा 9 माइनस 25i स्क्वायर, और 25i स्क्वायर की जगह हम -1 रख दें तो हो जाएगा प्लस 25। यहाँ रीजन लिख देंगे बिकॉज i स्क्वायर इक्वल टू -1, पता है ये होता है। तो 3 माइनस 5i अपॉन ये 34, हम इसको अलग अलग कर लें, तो 3 अपॉन 34 माइनस 5 अपॉन 34i। ये बच्चों एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन हो गए। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाता कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो ये a प्लस आई बी का फॉर्म आ गया, ये आपका आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे निकालना है कॉन्जुगेट, तो अगर हमने इसको z माना है तो इसका लिखें z बार, और हमने क्या बताया था, सिर्फ बीच का साइन चेंज होगा। तो यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, बस बड़े आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो 3 अपॉन 34 प्लस 5 अपॉन 34i, और ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों, हम इसके बी पार्ट की बात करें अगर, तो फिर से हम इसको z सपोज कर लें 1 अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 3i। इसको फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, a प्लस आई बी का फॉर्म लाना पड़ेगा, और इसके लिए हम इसको रेशनलाइज कर रहे हैं 1 प्लस अंडर रूट 3i अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3i स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे कितनी, -1, तो 1 प्लस 3, तो हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 3i अपॉन 4। इसको हम लिखते हैं 1 अपॉन 4 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 4i। तो बस ये बच्चों z निकल आया, और इसका अगर हम कॉन्जुगेट निकालें तो क्या हो जाएगा, बीच का साइन बदलेगा, आगे वाले साइन से कोई मतलब नहीं, ये जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन 4 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4i, और ये आपका यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हमने निकाल लिया है। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन हमने लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और साथ में एमपी 2018 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, और बहुत आसान है। क्वेश्चन है x प्लस आई वाई इक्वल टू a प्लस आई बी अपॉन a माइनस आई बी, देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और आसान भी है। यहाँ पर हमें दिया है x प्लस आई वाई इक्वल टू a प्लस आई बी अपॉन a माइनस आई बी। बच्चों, हम इसका निकाल लें कॉन्जुगेट, जैसे हम बात कर रहे थे। तो x प्लस आई वाई का बार इक्वल टू a प्लस आई बी अपॉन a माइनस आई बी होल बार, मतलब हम दोनों तरफ कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं। तो x प्लस आई वाई है तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस आई वाई हो जाएगा। और हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि z1 अपॉन z2, नहीं बताया है तो अभी देख लें, बार इक्वल टू होता है z1 बार अपॉन z2 बार, मतलब उसका अलग अलग कॉन्जुगेट निकल आता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा a माइनस आई बी, अगर ऊपर वाले का कॉन्जुगेट निकालेंगे, और डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट हो जाएगा a प्लस आई बी। अगर हम इसको दे दें इक्वेशन 1 और इसको दे दें इक्वेशन 2, तो अब हम दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 and 2। इनका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई इक्वल टू a प्लस आई बी अपॉन a माइनस आई बी इंटू a माइनस आई बी अपॉन a प्लस आई बी। तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आपको पता है कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब हम आई स्क्वायर -1 रखेंगे और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी ऊपर भी माइनस आएगा नीचे भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो बच्चों आपका बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और यही हमें प्रूव करके लाना था और ये आपका इस तरीके से आंसर आ गया। तो बच्चों अभी आप कॉन्जुगेट के और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, और कॉन्जुगेट की जो थ्योरम्स हैं, जो फॉर्मूले मैंने जैसे एक ये बता दिया है, इस तरीके की और फॉर्मूले लिखे हुए हैं बुक में, उनको आप देखेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूले एज ए ओटी क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो उनको आप तैयार कर लें, रजिस्टर में लिख के और याद कर लें। थैंक यू।